हाय बच्चों, वेलकम टू एएम क्लासेस। आज आपका कक्षा 10 का प्रश्नावली 6 है। आप लोगों ने 5 नंबर तक कंप्लीट कर लिया है प्रश्नावली। आज आपको प्रश्नावली क्या है? 6। ध्यान दो, प्रश्नावली 6.1। देखो 6.1 में है क्या? त्रिभुज। क्या है भैया? त्रिभुज। इसमें आपको पढ़ना है त्रिभुज, और जो त्रिभुज पढ़ना है इसमें पढ़ना है त्रिभुज की समरूपता। क्या पढ़ना है? समरूपता। ध्यान से देखो, समरूप कैसे होता है। अगर कोई भी चित्र है, कोई आकृति है, तो समरूप कैसे होगा? कोई भी चीज है, समरूप कब होगा? ध्यान दो, जब उसकी आकृति, आकृति मतलब होता है बनावट। क्या होता है भैया? बनावट। यदि किसी भी चीज की आकृति यानी बनावट कैसी है? बनावट होनी चाहिए समान। इसका मतलब है कि बनावट एक जैसी हो। अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज हो, आयत है तो आयत हो, वर्ग है तो वर्ग हो, वृत्त है तो वृत्त हो। और ध्यान दो, अगर आकृति क्या हो? समान हो। आकार, आकार मतलब होता है साइज। क्या होता है? साइज। साइज आपका छोटा बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आकृति क्या हो? समान। आकार समान या असमान, मतलब कि आकार आपका समान हो या तो असमान। समान भी हो सकता है और असमान। तो ध्यान दो ना, ये जो आकृतियां होती क्या होती है? समरूप। यदि आकृति समान हो, आकार समान या असमान हो, वो क्या होते हैं? समरूप। ध्यान दो, जैसे ये क्या है? वृत्त है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं 2 है। ये भी आपका एक क्या है? वृत्त है, इसकी त्रिज्या क्या है? 3। ये भी एक वृत्त है, ये भी क्या है? वृत्त है। ये दोनों क्या है? वृत्त ही है, और दोनों की त्रिज्या देखो अलग अलग है, लेकिन आकार क्या है? आकार अलग अलग है, लेकिन आकृति क्या है? सेम, क्योंकि ये भी वृत्त है, ये भी क्या है? वृत्त। ध्यान देते हैं, ये आप क्या है? आयत है। ये भी एक आप क्या है? आयत है। एक आयत है, ये भी क्या है? आयत है। ध्यान से देखो, ये दोनों क्या है? आयत है। आकृति आपको छोटी बड़ी दिख रही है, लेकिन आकार क्या है? सॉरी, आकृति आपको सेम दिख रही है, आकार क्या है? छोटा बड़ा दिख रहा है। ये भी क्या है? समरूप है। यदि आकृति क्या हो? समान हो, आकार छोटा बड़ा हो, तो वो सब वस्तुएं या चाहे वस्तु चाहे व्यक्ति चाहे भी जो चीज हो, वो क्या होते हैं भैया? समरूप होते हैं। कोई भी समान चीजें जितनी भी समान होंगी, जैसे आयत, आयत जो है आयत के बराबर, वर्ग वर्ग के बराबर, त्रिभुज त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के बराबर, वृत्त वृत्त, यानी जो भी कुछ चीजें होती हैं ऐसी जो स्वयं से क्या होती है? हमेशा समरूप होती हैं। जैसे ध्यान दो, नोट में लिख लेना, नोट में सभी रेखा, जो सभी एक सीधी रेखा होती हैं, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी वर्ग, सभी आयत, सभी वृत्त, सभी गोला, ये सब जो चीजें हैं, सभी रेखा, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी वर्ग, सभी आयत, सभी वृत्त, सभी गोला आपस में क्या होते हैं भैया? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। और ध्यान दो, जब हम कोई आकृति देखते हैं, त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो, तो ऐसे आप मान लेते हैं हम त्रिभुज को देखते हैं। किसको देखते हैं? त्रिभुज को, या चतुर्भुज या पंचभुज, जितनी अलग अलग भुजा वाले देखेंगे। तो जैसे हमारे पास त्रिभुज ए है, बी है, सी है, पी है, क्यू है, आर है। यदि त्रिभुज ए बी सी में और पी क्यू आर में कोण ए बराबर कोण किसके हो? पी के। कोण बी बराबर कोण किसके हो? क्यू। कोण सी बराबर कोण किसके हो? आर। यानी संगत कोण बराबर हो। संगत कोण कैसे भैया? संगत कोण बराबर। और ध्यान दो, और इसका क्या होता है? भुजाएं ए बी बटे क्या हो? पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर। जो भुजाएं हो संगत भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपातिक हो। ध्यान दो,
जो आपका संगत कोण है क्या हो, बराबर हो, संगत हो जाए क्या हो, समानुपातिक। जैसे ए वाला एक पी के बराबर, बी वाला क्यू के बराबर और सी वाला आर के बराबर हो। ये संगत कोण जब बराबर होंगे आपस में तब त्रिभुज समरूप होगा। यदि संगत भुजाएं आपस में समानुपातिक हैं तब त्रिभुज समरूप होगा। चलो देखो, आज आपका प्रश्नावली 6.1 है। ध्यानपूर्वक देखिए, 6.1 में आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है। जैसे दिया है प्रश्नावली एक आपका है, कोष्टक में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो ध्यान से देखो, इसमें आपके पांच क्वेश्चन है, चार। अब इसको आपको कोष्टक में भरना है। ध्यान दो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला आपका है सभी वृत्त डॉट डॉट खाली स्थान में होते हैं। चलो देखो, आप लोग ध्यानपूर्वक देखो, इसमें 4 क्वेश्चन है। पहला, सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं, इसमें 2 में से भरना है, सर्वांगसम या समरूप में से। सभी वर्ग डॉट डॉट होते हैं, समरूप या सर्वांगसम, 2 में से एक भरना है। सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं या समरूप होते कौन, सम द्विबाहु या समबाहु। तो भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज, कोई 2 बहुभुज है, भुजा समान है, होते हैं, समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डॉट डॉट हो तथा उनकी संगत भुजाएं डॉट डॉट हो। ध्यान देना, समान या बराबर, समानुपातिक, इनमें से आपको चेक करना। ध्यान दो, पहला क्या करें, सभी वृत्त, हमने अभी बताया कि जितने भी वृत्त होते हैं आपस में क्या होते हैं, समरूप, क्योंकि छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन है क्या, समरूप। तो सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप। सभी वृत्त कैसे होंगे, समरूप होंगे। देखो ध्यानपूर्वक देखना भैया, सभी वृत्त कैसे होंगे, समरूप। अगला देखो, सभी वर्ग डॉट डॉट होते हैं, सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप। सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं, कैसे, समबाहु। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। बोला भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो भैया, संगत कोण बराबर हो। कैसे हो, बराबर, और उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो। समानुपातिक, जो भुजाएं हैं कैसी हो, समानुपातिक हो, और उनके जो कोण है आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। ये इसमें पहले में हो गया। दूसरा देखिए, इसके बाद आपका है, चलो भैया, जैसे कह रहे हैं दूसरा आपका है, निम्नलिखित युग्मों के भिन्न भिन्न 2 उदाहरण दीजिए। ध्यान देना, इसके अलग अलग उदाहरण देना। क्या करना है, अलग अलग इसके उदाहरण देना है। कि पहला है समरूप आकृतियां, यानी आकृति कैसे होनी चाहिए, समरूप। तो ध्यानपूर्वक देखो, समरूप क्या हो, कोई 2 वर्ग ले लो, कोई 2 आयत ले लो, कुछ भी चीजें ले लेते हो। तो जैसे एक हम लेते हैं, एक वृत्त यहाँ ले लेते हैं, इसकी त्रिज्या 3 है। एक और वृत्त दूसरा लेते हैं, इसकी त्रिज्या कितनी है, 4। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, ये वृत्त क्या हो जाएगा, समरूप। या एक आयत ले लेते हैं, यहाँ से एक आयत और ले लेते हैं, ये दोनों आयत भी क्या है, आयत कैसे है भैया, आयत क्या है, समरूप। ये दोनों आकृतियां क्या हो गए, समरूप हो गए। अगला आपका है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। ध्यान देना, ऐसा लेकिन जो समरूप ना हो। तो ध्यान दो, एक आप ले लेते हैं वृत्त, ये क्या है, वृत्त, ये आपका क्या है, एक वर्ग है। अब ध्यान दो, इसमें आकृति क्या है, अलग अलग है, एक वृत्त है, क्या है, वर्ग, तो ये क्या है, समरूप नहीं। तो ये समरूप क्या होंगे, नहीं होंगे। और एक ले लेते हैं, जैसे एक आप क्या हो गया, आयत हो गया, एक क्या हो गए, त्रिभुज, तो ये भी समरूप नहीं, ये भी समरूप नहीं। ये दोनों आपस में क्या है, समरूप, ये भी क्या है, समरूप। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपका है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं।
आप ये बताना है कि जिसमें चतुर्भुज दिया है वो समरूप है कि नहीं। ध्यान दो, भुजाएं तो आपको बराबर दिख रही हैं, भुजाएं तो आपको दिख रहा है कि समानुपातिक आ जाएगी, लेकिन यहाँ तो कोण 90 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? समकोण। यहाँ कोई कोण समकोण नहीं है, अतः यह समरूप नहीं है। यह समरूप नहीं, समरूप नहीं। क्यों? क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है। क्योंकि लिख सकते हो कोण एस इज नॉट इक्वल टू कोण डी, संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए जो आपका है त्रिभुज जो समरूप नहीं है। प्रश्नावली आपका 6.1 के सभी पार्ट हो गए। प्रश्नावली 6.1 आपका कंप्लीट हो गया और प्रश्नावली 6.2 आपको अगले पार्ट में मिलेगा। आप लोग हमारे चैनल पर लगातार बने रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।